10 फरवरी 2023 को राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को एक बार तो चौंका दिया। मुख्यमंत्री गहलोत अपने कार्यकाल का अंतिम बजट भाषण पढ़ रहे थे, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी गलती कर गए जिससे बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं अंदर की बात, पंजाब केसरी राजस्थान का स्पेशल सेगमेंट, जहां हम बात करते हैं अंदर की पॉलिटिक्स की, यानी कि अंदर की राजनीति को लेकर की। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट पढ़ते समय ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुई। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री से गलती हुई तो उन्हीं की सरकार में एक मंत्री ने उन्हें टोका। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सरकार ने विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा दिया हो। इससे पहले भी गहलोत वर्सेस पायलट या फिर हरीश चौधरी वर्सेस गहलोत, ऐसे कई मुद्दे हैं जब विपक्ष को ये मौका मिला जब उन्होंने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्लीज। अरे माने क्या क्या है, लिमिट हो गई है प्लीज। आप प्लीज एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये जो बजट कॉपी हमको मिलेगी उसमें अगर ये शब्द नहीं हुए जो आपने यहाँ पढ़ा है, अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहां से पढ़ा। ठीक है ह्यूमन एरर से बिल्कुल ठीक है एक पेज लग गया था, उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया जब मैं रोका। साथ में ऐसा पहली बार होगा जब सीएम के बजट भाषण को लेकर के विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा। देखा ये गलत पढ़ रहे हैं तो उसके हाथ में ये गलत पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी उसको कैसे हुई? हो गया। अब बात होगी। आप ये तो मानते 11 बजे बजट प्रश्न शुरू कर दिया। हालांकि वित्त विभाग के अफसरों की ओर से ध्यान में आने के बाद महेश जोशी ने बजट भाषण को रोका और माफी भी मांगी। हालांकि वित्त विभाग के अफसरों की ओर से ध्यान में आने के बाद महेश जोशी ने मुख्यमंत्री गहलोत को बजट भाषण रोकने के लिए कहा और इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने माफी भी मांगी। इस बीच बड़ा सवाल है कि आखिर ये गलती हुई कैसे। इसमें कुछ भी संभावनाएं हो सकती है। गलती से पढ़ दिया गया हो भाषण। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने जब बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत की जो लाइनें थी वो पुराने बजट की नहीं बल्कि नए बजट की थी। शुरुआत में मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना सही बजट भाषण है वो पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके बाद में कुछ पैरे थे वो पुराने बजट भाषण के पढ़ दिए गए। भाषण के 5वें पैराग्राफ उन्होंने वे ही पढ़े जो नए बजट भाषण की ओरिजिनल कॉपी में थे। गड़बड़ 5वें पैराग्राफ के बाद हुई, यानी कि ऐसा नहीं है कि सीएम ने पुराना बजट भाषण पढ़ा। सीएम जब विधानसभा में अपनी कुर्सी से उठकर डायस पर फाइनल प्रिंट हाथ में लेकर आए, उसमें अंदर ये पेज या तो गलत लगे हुए थे या सॉफ्ट कॉपी में कट पेस्ट गलत होने के कारण प्रिंट में पुराने भाषण की लाइनें आ गई हों। विधायकों की कॉपी में नहीं थे पुराने बजट के अंश। दूसरी बात यह कि जब विधायकों को जो कॉपी दी गई थी उसमें वो पेज नहीं था जो मुख्यमंत्री गहलोत की कॉपी में था, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो विधायकों को कॉपी दी गई थी वो बिल्कुल नए बजट की थी और मुख्यमंत्री ने जो बजट भाषण की कॉपी अपने हाथ में ले रखी थी उसमें एक पेज पुराने बजट भाषण का था। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग के जानकार बताते हैं कि सीएम ने जो स्पीच पढ़ी और जो कॉपी बांटी गई वो एक ही है। सीएम की कॉपी में कहीं से एक पेज अलग से जुड़ गया था जिससे पुराने बजट भाषण की कुछ लाइनें थी। इसकी वजह से गफलत हुई। यह गलती अगर बजट भाषण में वित्त विभाग से होती तो सीएम की कॉपी के साथ साथ बजट भाषण की भी सभी कॉपियों में होती।
ऐसे में यह भी संभावना है कि मुख्यमंत्री के हाथ वाली कॉपी में उनके ऑफिस में पैराग्राफ ऊपर नीचे करते समय यह गलती हुई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से जो गलती की गई थी वो कोई गलती नहीं बल्कि मानवीय भूल थी। जिस तरह हमने शुरुआत में बताया कि कांग्रेस कई बार ऐसे काम कर जाती है या कांग्रेस के मंत्री हैं वो कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे जाते हैं। फिलहाल इसमें अंदर की बात में अभी के लिए इतना ही। हम आपके लिए अगली बार फिर नए एपिसोड में राजस्थान की राजनीति से जुड़ी वो अंदर की बात लेकर आएंगे जो शायद आपके लिए जाननी ज़रूरी है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।